कभी सोचा है कि दर्द असल में है क्या? ये सिर्फ एक चुभन या तकलीफ नहीं है, ये हमारे शरीर की एक सीक्रेट लैंग्वेज है, एक गुप्त भाषा। आज हम इसी भाषा को डिकोड करने वाले हैं। और ये बात बिल्कुल सच है। दर्द शरीर की सबसे पावरफुल भाषा है। ये सिर्फ कोई कहावत नहीं बल्कि एक गहरी सच्चाई है। ये हमारे शरीर का तरीका है हमें ये बताने का कि अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दर्द कोई बीमारी नहीं है, नहीं, ये सिर्फ एक लक्षण है, एक सिम्टम। बिल्कुल वैसे ही जैसे बुखार बताता है कि शरीर में कोई इन्फेक्शन है, वैसे ही दर्द ये इशारा करता है कि अंदर कुछ गड़बड़ है। जरा एक मिनट के लिए सोचिए, क्या होता अगर हमें दर्द महसूस ही ना हो? सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है ना, कोई तकलीफ नहीं, पर असल में ये बहुत बहुत खतरनाक सिचुएशन होती। बिना दर्द के एहसास के शरीर के अंदर पनप रही गंभीर बीमारियां जैसे कोई ट्यूमर या इन्फेक्शन, इनका हमें तब तक पता नहीं चलेगा जब तक कि बहुत देर ना हो जाए। तो दर्द काम कैसे करता है? तो होता क्या है, जैसे ही हमें कोई चोट लगती है ना, हमारे शरीर में छोटे छोटे पेन रिसेप्टर्स होते हैं। वो एकदम से एक्टिवेट हो जाते हैं। फिर वो एक बिजली के सिग्नल जैसा मैसेज भेजते हैं। ये मैसेज हमारी रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कॉर्ड से होता हुआ सीधा हमारे दिमाग तक पहुंचता है, और तब जाकर दिमाग हमें बताता है कि अरे यहां दर्द हो रहा है। लेकिन हमारा शरीर इससे भी कहीं ज्यादा स्मार्ट है। कुछ केस में तो वो दिमाग के सिग्नल का इंतजार तक नहीं करता। इसे कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। आपने महसूस किया होगा, जैसे ही हाथ किसी गर्म चीज पर पड़ता है वो झटके से पीछे हट जाता है। ये काम दिमाग के पता चलने से भी पहले हो जाता है। स्पाइनल कॉर्ड ही हाथ को तुरंत पीछे हटने का ऑर्डर दे देती है। ये एक तरह का अल्ट्रा फास्ट सेफ्टी सिस्टम है। और ये होता कितनी तेजी से है, अंदाजा लगाइए, 1 सेकंड के 10वें हिस्से में। जी हाँ, मतलब पलक झपकने से भी ज्यादा तेज। किसी बड़े एक्सीडेंट के फौरन बाद अक्सर दर्द का पता ही नहीं चलता। इसकी वजह है एड्रेनलिन। ये एक हार्मोन है जिसे हमारा शरीर इमरजेंसी में रिलीज करता है, और ये कुछ देर के लिए दर्द के एहसास को ब्लॉक कर देता है ताकि हम उस खतरनाक सिचुएशन से खुद को बाहर निकाल सकें। मोटे तौर पर दर्द 2 तरह का होता है। पहला है एक्यूट पेन। ये वो तेज दर्द है जो अचानक होता है, जैसे कोई चोट लग गई या ऑपरेशन हुआ। ये शरीर के अलार्म की तरह है जो बताता है कि भाई कुछ गड़बड़ है, और जैसे ही वो चोट ठीक होती है ये अलार्म बंद हो जाता है। दूसरी तरफ है क्रॉनिक पेन, यानी पुराना लंबा चलने वाला दर्द। ये 3 महीने या उससे भी ज्यादा टिक सकता है, जैसे माइग्रेन या आर्थराइटिस। इसमें कई बार होता यह है कि चोट तो ठीक हो जाती है, पर हमारी नसें गलत सिग्नल भेजती रहती हैं, और तब दर्द खुद एक बीमारी बन जाता है। इन दोनों के अलावा भी दर्द के कुछ और टाइप हैं। एक होता है इंटरमिटेंट पेन, जो आता जाता रहता है, जैसे बदहजमी का दर्द। और एक बहुत जरूरी टाइप है साइकोसोमैटिक पेन। देखिए, दर्द 100% असली होता है, लेकिन इसकी जड़ कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में होती है। तनाव, चिंता, डिप्रेशन, ये चीजें या तो दर्द पैदा करती हैं या उसे बहुत ज्यादा बढ़ा देती हैं। और इसमें अक्सर सारे मेडिकल टेस्ट नॉर्मल आते हैं, जिससे मरीज को लगता है कि कोई इस पर यकीन ही नहीं कर रहा, पर वो दर्द बिल्कुल रियल होता है। पेट दर्द का मैप देखते हैं। तो इस मैप को ऐसे समझें, अगर दर्द नाभि के ऊपर की तरफ है तो हो सकता है कि लिवर या गॉल ब्लैडर में कोई दिक्कत हो। अगर दर्द बिल्कुल सेंटर में है तो ज्यादातर ये गैस का दर्द होता है, लेकिन हाँ, कभी कभी ये दिल से जुड़ा संकेत भी हो सकता है। नाभि से नीचे और थोड़ा पीछे की तरफ अगर दर्द हो तो ये किडनी स्टोन की तरफ इशारा कर सकता है। और पेट के निचले दाहिने हिस्से में लगातार तेज दर्द, ये अपेंडिसाइटिस का एक क्लासिक साइन है। पेट के अलावा भी शरीर के कुछ और हिस्से हैं जहां का दर्द बहुत जरूरी सिग्नल देता है। जैसे सीने में दर्द, अगर वो बाएं हाथ या जबड़े की तरफ फैल रहा है तो ये दिल का सिग्नल हो सकता है, और इसमें फौरन मेडिकल हेल्प चाहिए। या फिर सिर में अचानक से बहुत तेज दर्द होना, ऐसा दर्द जो पहले कभी महसूस ना हुआ हो। या जोड़ों का दर्द, ये लिगामेंट में खिंचाव भी हो सकता है, और आर्थराइटिस की शुरुआत भी। इन सब पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा खतरा दर्द का ना होना होता है। जी हाँ, कुछ बहुत सीरियस बीमारियां जैसे कुछ तरह के ट्यूमर अपने शुरुआती स्टेज में कोई दर्द नहीं करते। इसलिए अगर शरीर में बिना दर्द के भी कोई नया या अजीब लक्षण दिख रहा है तो उसे गंभीरता से लेना चाहिए। कौन से रेड फ्लैग हैं जिन्हें देखते ही फौरन मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए? ध्यान से सुनिए। सीने में दर्द के साथ पसीना आना या सांस फूलना, किसी भी लगातार दर्द के साथ बिना वजह वजन का तेजी से घटना, ऐसा दर्द जो ठीक होने के बजाय दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा हो, हाथों या पैरों का सुन्न पड़ना या उनमें झंझनाहट होना, या फिर मल में खून आना, ये सब बहुत सीरियस वार्निंग साइन है। दर्द होने पर ठंडी सिकाई करनी है या गर्म, कंफ्यूजन होता है ना? इसका एक बहुत ही सिंपल सा रूल है। ठंडी सिकाई यानी कोल्ड कंप्रेस तब इस्तेमाल करें जब चोट नई नई हो, मतलब पहले 24 से 48 घंटे और वहां सूजन हो। ये ब्लड फ्लो को कम करके सूजन घटाती है। और गर्म सिकाई यानी हॉट कंप्रेस पुरानी जकड़न के लिए है, जैसे पीठ या जोड़ों में अकड़न वाला दर्द। ये ब्लड फ्लो को बढ़ाकर मसल्स को रिलैक्स करती है। हाँ, यहाँ एक बात का खास ध्यान रखना है। डायबिटीज के मरीजों को गर्म सिकाई करते वक्त टेम्परेचर बहुत ध्यान से चेक करना चाहिए, क्योंकि अक्सर उनकी सेंसेशन कम हो जाती है, जिससे त्वचा के जलने का खतरा रहता है। अच्छा, तो फिर फिजियोथेरेपी का रोल कब आता है? अगर शरीर के किसी हिस्से को हिलाने डुलाने में दिक्कत हो रही हो, जैसे टखना, घुटना या गर्दन, या फिर मांसपेशियों में कोई खिंचाव आ गया हो, या आप भविष्य में चोट से बचने के लिए शरीर को मजबूत बनाना चाहते हो, इन सब मामलों में फिजियोथेरेपी एक बहुत अच्छा जवाब है। तो बस अगली बार जब भी दर्द महसूस हो तो उसे सिर्फ एक तकलीफ समझकर नजरअंदाज मत कीजिए। एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, मेरा शरीर मुझसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि अपने शरीर की इस भाषा को समझना अपने स्वास्थ्य को बेहतर ढंग से समझने की तरफ सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है।